हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत खुश और सुखी होंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे कानून हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं और बहुत सारे कानून ऐसे इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई आपका कानून या आपके अधिकारों का उल्लंघन ना करे। लेकिन उसमें भी कुछ कानून और ऐसे होते हैं जो आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं, उन्हीं को सबसे अच्छे कानून माने जाते हैं। क्योंकि अगर कोई कानून आपको आपकी सेफ्टी नहीं दे पा रहा है तो फिर वो कानून हम लोगों का किसी मतलब का नहीं रह जाता है। दोस्तों, इसी से संबंधित मैं 3 ऐसे रिट्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिट्स आपकी सेफ्टी से जुड़े होते हैं। और ये रिट्स इतने सेफली जुड़े होते हैं क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि ये रिट्स ना हो तो आप अपने अधिकारों को भी पूरा नहीं करवा सकते कोर्ट्स के जरिए। और ये रिट्स सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस रिट्स के अंतर्गत सारे जितने पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अधिकारी, पॉलिटिशियन, पुलिस, सारी जो चीजें होती हैं, अगर उनमें से कोई भी बंदा आपको परेशान करता है तो इस रिट्स के जरिए आप उस बंदे को जवाब ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। क्योंकि उनको भी जवाब देना पड़ेगा, वो कोर्ट से ऊपर नहीं होते हैं, कानून से ऊपर नहीं होते हैं। इसी रिट्स के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए अगर आपके घर में रात बरात पुलिस घुस जाती है या फिर कोई पॉलिटिशियन ऐसा बंदा घुस जाता है और वो आपके घर के किसी सदस्य को कहीं से अरेस्ट कर लेता है यहीं से, या फिर अपनी कस्टडी में रख लेता है और बिना एफआईआर के, बिना वारंट के पुलिस किसी बंदे को लेके चली जाती है और वो उस बंदे के लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है और अपनी कस्टडी में रखी हुई होती है। और लेकिन आप सोचते हैं कि आपको जो बंदा ले गई है पुलिस, आप उसके खिलाफ कल कचहरी में मिल जाएंगे क्योंकि उसके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा लिखा होगा। लेकिन आपको पता होता है कि उसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं लिखी गई है, और लेकिन पुलिस उसको उठा के क्यों ले गई, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते। अगर आप पुलिस से कहते हो तो पुलिस आपको यह भी कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। तब आप क्या करोगे? आपके तो हाथ पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि आपके सामने आपके लड़के को या आपके बच्चे को या किसी फैमिली के मेंबर को पुलिस लेके गई है और फिर आपसे कह रही है कि हमारे पास वो बंदा है ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हमें ये राइट देता है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस की रिट को फाइल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षकरण। यानी आप जो बंदा उन्होंने अरेस्ट किया है और उसको जो इन्होंने अरेस्ट करके ना एफआईआर लिखी, ना आपको जवाबदेही इसकी दे रहे हैं कि उस बंदे को हमने रखा कहां है, लेकिन आपको आपका लड़का या बच्चा या आपका कोई बंदा चाहिए, तो आप इस रिट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और ये फाइल करने के बाद कोर्ट उनको ऑर्डर देगी कि आप उस बंदे को, बंदी को लेके आइए कि जिसको आपने अरेस्ट किया विदाउट वारंट, और उसका जवाब दीजिए कि आपने किस बेस पे, कौन से लॉ के बेस पे उसको उठाया था और क्यों उठाया था। और अगर उसके जवाब नहीं गए तो उनके खिलाफ, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये रिट्स बनी ही इसीलिए है कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी को किडनैप, अरेस्ट या फिर पब्लिक अथॉरिटी द्वारा उसको बंद करके रखा गया है, किसी जगह पे जाके रख दिया गया है, उस जगह की जानकारी भी पुलिस आपको नहीं देना चाह रही है, तो आप इस रिट को फाइल कीजिए और इनकी तो ऐसी तैसी लग जाएगी। और लेकिन आप ये अपने, जब तक ये नहीं कर सकते जब तक आप अपने कानून को जानेंगे नहीं। अपनी नॉलेज रखिए, अपनी नॉलेज पूरी रखिए कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो ये कैसे दबेंगे। दूसरी रिट जो आपके बहुत काम की है वो होती है मेंडामस यानी परमादेश। ये भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है। और ये किस लिए काम आता है अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई सरकारी दफ्तर में काम रुका है और उसमें कोई अधिकारी या फिर कोई सरकारी कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी ही करने से मना कर रहा है, क्योंकि जो आपका काम है वो करना उसकी ड्यूटी है, और वो ड्यूटी वो पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, बस आप सोच रहे हैं कि मैं अपना काम कैसे करूं, वो आपको परेशान पे परेशान करे जा रहा है, या कोई बुजुर्ग है उसको परेशान करे जा रहा है, तो आप इस रिट के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मंडामस रिट्स फाइल कर सकते हैं और उस अधिकारी के खिलाफ आदेश ला सकते हैं। अगर हम रिट्स की बात करें मंडामस की, तो इसमें बहुत बहुत बड़ी अथॉरिटी शामिल हो जाती है, क्योंकि आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। इसमें आप ट्रिब्यूनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें आप लोअर कोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें आप पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, पब्लिक बॉडी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहें तो इसके आप आदेश ला सकते हैं। और ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार हम लोग ऐसे कामों में फंस जाते हैं, हमारे काम नहीं हो रहे होते हैं, या फिर कोई हमारी चीजों को अटका के फेंक देता है और वो परेशानी हमें उठाना पड़ती है।
तो इस चीज के जरिए से आप अपने आदेश को ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से और अपना काम करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ नया सीखने या नया जानने को मिला है, कानून के बारे में नया कुछ जानने को मिला है, तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।